इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धर्म, संस्कार, ईश्वर, भक्ति, पूजा पाठ, ये कुछ ऐसे शब्द हमारे जीवन से इस कदर जुड़े हुए हैं कि हम इनके बिना आगे चल नहीं पाते। और हमारी आस्था ईश्वर में इतनी ज़्यादा है कि हम सुख दुख हर चीज़ का हम ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कभी कभी उनसे नाराज़ भी होते हैं। इस तरह से हमारा जीवन चलता रहता है। और इसी बात को लेकर के हमारे और ईश्वर के बीच में बहुत से संस्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, और बहुत से इस तरीके के आश्रम हैं जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप वहाँ आएंगे तो आपको ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। और इन आश्रमों के बहुत से पुजारी हैं, ठेकेदार हैं जिनको हम कहते हैं। और बहुत जगह आप जाते हैं, आपको शांति भी मिलती है, लेकिन इसी चीज़ का बहुत से ढोंगी बाबाओं ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। हमारे देश की जनता थोड़ी भोली है, थोड़ी अनपढ़ है, थोड़ी साइंटिफिक नहीं है। और इसी बात को लेके हमने देखा है कि पिछले 8-10 सालों में किस तरह से कुछ ढोंगी बाबा पकड़े भी गए, उनके ऊपर बहुत से आरोप लगे, रेप, मर्डर केस, वो अब जेल में हैं। और ये कहानियां हम लगातार 7-8-10 सालों से टीवी पे देख रहे हैं और बहुत कुछ देखते रहते हैं। तो एक उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनी हुई है। अभी तक इस बात को लेकर के कोई एक सॉलिड फिल्म या कोई सॉलिड सीरीज या कोई टीवी सीरीज नहीं आई थी। थोड़ी मोड़ी चीज़ें दिखाई जाती रही हैं, लेकिन प्रकाश झा डायरेक्टर, जिनको कि हम सभी जानते हैं, वो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर उन्होंने फिल्में बनाई हैं। और आरक्षण, राजनीति, उसके पहले गंगा जल, इस तरीके की फिल्मों में उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि हमारे समाज को झकझोर के रख देते हैं। अभी मैक्स प्लेयर पे उनकी सीरीज आई आश्रम, 9 एपिसोड की सीरीज है, और लगभग हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। तो आपको पूरी सीरीज देखने के लिए करीब 6.5 घंटे चाहिए। कल ही सीरीज रिलीज हुई, 28 तारीख लगते ही 12:30 बजे। मुझको भी देखने में 2 दिन लग गए। इस सीरीज को जब हम देखते हैं तो हमको यही लगता है कि जो कुछ हमारे देश में कहीं कहीं होता रहा है, शायद उसी सबको एक धागे में पिरो करके बनाया गया है। लगता है एक ट्रू स्टोरी है, शायद ये ट्रू स्टोरी से प्रेरित होकर ही प्रकाश झा साहब ने ये सीरीज बनाई है। चलिए आपको जल्दी से सीरीज के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर है, और वास्तविकता से दूर भी नहीं लगता। और हर एपिसोड, पहले 2-3 एपिसोड में तो बिल्डअप सा लगता है कि बन रहा है, लेकिन तीसरे चौथे एपिसोड के बाद जब सीरीज जोर पकड़ती है तो फिर आप उसको अपना आखिरी एपिसोड देखे बिना तक रुक नहीं पाते हैं। कहानी बहुत जोरदार तरीके से शुरू होती है। एक लड़की है जिसका रोल प्ले किया है आदिति पाहुनकर ने, और नाम है पम्मी। शुरुआत वहीं से होती है, बस एपिसोड स्टार्ट होते ही वो एक हॉस्टल की अपने वार्डन का, जो कि हॉस्टल ऐसा मालूम होता है कि वो एक महिला हॉस्टल है जहाँ पे कि महिलाओं की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, या उस तरीके की जो महिलाएं जो पीड़ित हैं वहाँ पे उनको भर्ती किया जाता है, वहाँ उत्थान के लिए वो हॉस्टल बनाया गया है। और वो उस वार्डन का मर्डर करके भागती है। शुरुआत ही इतनी जोरदार धमाकेदार होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये शुरू होती है उसके बाद पूरी सीरीज एक बैक फ्लैश में चलती है। पिछले 6-7 साल पहले चली जाती है वो सीरीज, और वहां से कहानी शुरू होती है। एक काल्पनिक शहर है काशीपुर, जहां पर कि ये आश्रम है, और आश्रम के बाबा जी हैं बाबा निराला, जो कि बॉबी देओल ने प्ले किया है। और बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। वो पहले भी अच्छे काम करते ही रहे हैं, अभी हाल में ही उनकी क्लास है जो कि एक फिल्म थी। तो वो बाबा बने हैं। और धीरे धीरे यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है कि पहले तो आश्रम का बिल्डअप दिखाया जाता है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, लोग कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, बाबा जी के चरण छू रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा देखते सुनते आ रहे हैं। उसके बाद ही जब कहानी शुरू होती है तो पता लगता है कि एक बिल्डर है, वो एक जगह पर अपना कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, और जब वहाँ खुदाई शुरू होती है तो वहाँ पर एक कंकाल मिलता है। कंकाल मिलता है, वहाँ मीडिया, पुलिस, पब्लिक सब भीड़ लगा देती है, और तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। मालूम होता है कि वो कंकाल किसी लड़की का है, और जो डॉक्टर जो कि उसका पोस्टमार्टम करती है वो बहुत ईमानदार दिखाई गई है, बहुत बोल्ड दिखाई गई है, और वो किसी भी बिना दबाव में आए हुए अपनी रिपोर्ट देती है कि ये 6-7 साल पहले ये मर्डर हुआ है, और मर्डर वाले जगह पर बहुत से और
सबूत मिलते हैं, उसकी लॉकेट मिलती है, कपड़े मिलते हैं, जैकेट मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती है और फिर सुई घूम जाती है कि कहीं ना कहीं से कि इसमें आश्रम का इन्वॉल्वमेंट है। फिर पुलिस का रोल शुरू होता है और जो हमारे आईओ साहब हैं इसमें, जो जिन्होंने पुलिस का जो इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नपातुला रोल प्ले किया है उन्होंने। वो हैं वो एक दर्शन कुमार जी हैं, जिनको ज़्यादातर चेहरे इसमें नए से हैं या हम लोगों ने कहीं देखे भी हैं तो हम कुछ भूले हुए हैं। और वो एक ईमानदार अफसर का रोल प्ले करते हैं, बाबा जी के यहाँ जाते हैं। एक पैटर्न, एक स्टोरी का एक पहलू ये चलता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ये भाई बहन है, जो अदिति है, जो लड़की पम्मी जिसका नाम है, वो पहलवानी सीख रही है और उसका एम है देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। वो भी बाबा जी की भक्त हो जाती है। उसका भाई उसको कहता है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ी हो, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वो उसका भाई भी बाबा जी का परम भक्त बन जाता है और ये फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर वही सब चीज़ें हम देखते हैं जो कि एक बहुत ही थ्रिल के रूप में दिखाई गई हैं कि किस तरह वहाँ लोग आ रहे हैं, उनको बाबा जी तमाम तरीके की दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं, उनको दुनिया छोड़ने का ये सबक सिखा रहे हैं और इस तरह से चलता रहता है। फिर उसी में जो एक दूसरी लाइन ये चलती है, उन भाई बहन की कहानी जुड़ जाती है बाबा जी के साथ और तीसरी कहानी राजनीति आ जाती है कि बाबा जी के पास बहुत से वोट हैं, उनका धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों में होती जा रही है, 18 लाख 20 लाख। मुख्यमंत्री भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। जो मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं वो तो बिल्कुल ही बाबा जी के शक के भक्त हो जाते हैं और ये कि भाई बाबा जी ही हमको इलेक्शन जितवा सकते हैं। तो इस तरह से ये कहानी चलती है, 3 डिफरेंट एंगल से आश्रम की तरफ बढ़ते हैं और बॉबी देओल का जबरदस्त अभिनय है, जो कि बिल्कुल वो सच में बाबा ही मालूम पड़ते हैं। और इस तरह से ये तीनों कहानियां एक तरफ से बढ़ती जाती हैं, जिनके तार कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और आप हर एपिसोड खत्म होते होते आपका बिल्कुल वो बढ़ता ही जाएगा कि अब हम इसको आखिर तक इस सीरीज को देखें। सीरीज आखिर में जब पहुंचती है तो सारी गुत्थियां अभी अनसुलझी हुई हैं, जो कि अब सीजन 2 में आएंगी। जहां से कहानी शुरू हुई थी, उसकी एक हॉस्टल वार्डन का मर्डर होता है, वो भी गुत्थी इसमें नहीं सुलझाई गई है और अगले सीजन 2 का कुछ उसकी झलकियां दिखाई गई हैं। उसमें लगता है कि बाबा जी, जो बाबा निराला हैं, वो अगले एपिसोड में पूरी तरह से एक्सपोज होंगे और उनका जो कुछ भी अंजाम होगा वो तो हमको देखने को ही मिलेगा। सीरीज की खासियत ये है कि आप बिल्कुल इतना थ्रिल बना हुआ है तीसरे चौथे एपिसोड से कि आप बंद नहीं कर पाएंगे। और आजकल जो वेब सीरीज हैं उनमें कुछ ऐसा चलन हो गया है कि कुछ सेक्स सीन्स और बेड सीन्स दिखाना बड़ा ज़रूरी सा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगने लगा है और साथ ही साथ कुछ वल्गरिटी भी आने लग गई है। गाली गलौज बहुत ज़्यादा दिखाने लगे हैं, एमसी-बीसी शब्दों का प्रयोग बड़ा ही साधारण तरीके से होने लगा है। इस सीरीज में प्रकाश झा साहब को शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, कहीं कहीं पर थी, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि इन गाली गलौज के को बिना बोले भी काम चल सकता था और आपको जो जो सेक्स सीन्स हैं और जो उनमें न्यूडिटी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर एपिसोड में एक ना एक सेक्स सीन 2-3-4 मिनट का दिखाया जाएगा, जो कि स्टोरी का डेफिनेटली पार्ट है। सो आई रिकमेंड दैट दिस मस्ट बी डेफिनेटली सीन। और क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाज के लिए एक आई ओपनर है। आज भी अगर ऐसे अंधभक्त हैं जो इस तरीके के बाबाओं के साथ अपने देश में, दुनिया में उनके बिल्कुल फॉलोवर हैं, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज एक आई ओपनर है और सबके लिए है कि वो इस बात को जरूर, इन अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करें। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए और अगर मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया है तो मुझको आप जरूर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।